अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप का बड़ा फाइनल कल होगा। कल इंडिया और श्रीलंका का बड़ा सनसनीखेज मैच सुपर ओवर हुआ और टूर्नामेंट का सबसे शायद बेस्ट मैच था। और इंडिया ये मैच भी बहुत सख्त मुकाबले के बाद सुपर ओवर में लेकिन बाद में जाकर आसानी से जीत गया। इस मैच पे बात करेंगे पाकिस्तान के लिए क्या यहाँ से सीखने को है, और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिग फाइनल और पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी। फोटोशूट अब तक नहीं हो सका है क्योंकि एक ब्रॉडकास्टर और टूर्नामेंट का एक तरीक़ाकार होता है। भारत की तरफ से इनकार है, पाकिस्तान ने कोई इसके ऊपर जो है वो इनकार नहीं किया था। और रोज़ की तरह मेरे साथ एशिया कप पे बात करने के लिए मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, कल के मैच को लिंक करते हैं कल वाले मैच से, पाकिस्तान इंडिया जो कल हो रहा है। बहुत ही शानदार बैटिंग की निशांका ने, और उन्होंने बताया कि इंडियन स्पिनर्स कोई अनप्लेबल नहीं है, कुछ विकेट भी लगता है कुछ बेहतर होती जा रही विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप कैसे एनालिसिस करते हैं? इंडिया ये मैच हार सकता था, श्रीलंका अपनी गलतियों से ये मैच हारा है, बट पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली जो इससे हम सीख सकते हैं। फैसल जी, निशांका की आपने बात की, पहली सेंचुरी है इस एशिया कप की, और T20 फॉर्मेट में एशिया कप में सिर्फ 3 सेंचुरीज लगी हैं, उसमें से एक आपके जो है, और एक विराट कोहली की, एक कोई और बाबर कोई हैं प्लेयर एशिया के कोई और, उनकी है, और एक तीसरी इनकी सेंचुरी आई है। बट दिस सेंचुरी वाज आउटस्टैंडिंग, प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया लाइक दिस, कि पूरा डोमिनेट किया उन्होंने आखिर तक। इवेंचुअली श्रीलंका हार गया कुछ गलतियों की वजह से, कुछ पावर प्ले की जो मिस्टेक्स थी उसकी वजह से, लेकिन ओवरऑल आप देखें प्लेयर ऑफ द मैच भी निशांका बने हैं। आउटस्टैंडिंग इनिंग, दिस शोज दैट अगर आप इंटेंट के साथ खेलते हैं, फोकस होकर खेलते हैं, तो आप इंडिया के अगेंस्ट रन कर सकते हैं। जहाँ तक रहा पिच की बात, पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2-3 पिचेस हैं जिस पे मैचेस होते हैं। एक वो पिच है जहाँ पे फर्स्ट बैट करना आसान है, सेकंड बैट बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरी वो पिच है जहाँ सेकंड बैट इजी हो जाता है। सो अब ये देखना होगा कि कल के मैच में कौन सी पिच है, पिच टॉस पे सही डिसीजन लेना। और कुछ जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पिच ऐसी हैं कि यहाँ टॉस हारना ज़्यादा बेहतर हो जाता है, बिकॉज जीत के फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि पहले खेलना है या पहले चेस करना है। लेकिन एक फाइनल में एक डिफरेंट ही सिनेरियो होता है, एक टीम अलग ही इंटेंट के साथ आती है। अच्छी बात यह कि पाकिस्तानी टीम का इंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है और टीम का कॉम्बिनेशन भी इवेंचुअली एक तरह से बन गया है। और लास्ट गेम में हम बांग्लादेश के अगेंस्ट अनचेंज गए थे, जिस विच मीन्स के कप्तान का बड़ा बिलीफ है कि जो टीम है वही रहनी चाहिए। अगर एक आध चेंजेस होती हैं तो हम ड्यूरिंग द शो हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। बट आई थिंक ओवरऑल द वे वी रीड द पिच, अगर आप फर्स्ट बैट सेकंड बैट का सही डिसीजन होता है तो पाकिस्तान के लिए चांसेस बनेंगे। श्रीलंका ने कल टॉस जीत के पहले फील्डिंग की और ऑलमोस्ट उन्होंने मतलब एक टर्न्ड आउट टू बी द राइट बिल्कुल। और हालांकि एक मौके पे लग रहा था भारत ज़्यादा रन करेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा उन्होंने पुल बैक किया, लेकिन 202 रन 12 बन गए। अगेन अभिषेक शर्मा द बीस्ट, उन्होंने फिर अगेन ऐसी परफॉर्मेंस दी, 31 गेंदों पे 61 रन, और जब वो आउट हुए तो बिल्कुल बाउंड्री पे वो कैच हुआ, वरना वो पूरी शॉट मार गए थे। लेकिन कल हमने देखा कि जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है अहेड ऑफ द फाइनल के, अभिषेक शर्मा के अलावा तिलक वर्मा के 49 34 गेंदों पर, संजू सैमसन के 29, अक्षर पटेल के 15 पे 21, ये वो चीज़ थी थोड़ी मिसिंग थी। इनकी ज़्यादा बैटिंग या तो आई नहीं या भी ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। ये जो पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने आई थिंक किया है, अभिषेक के आउट होने के बाद भी 200 तक पहुँच गए। आई थिंक इनके कोच सबसे ज़्यादा कप्तान इस चीज़ पर खुश होंगे। गो के कप्तान की अपनी फॉर्म बहुत बुरी है, बट इन्होंने ये कल बॉक्स टिक कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, संजू सैमसन काफ़ी अब फॉर्म में दिखे, और जिस तरह तिलक वर्मा ने बैटिंग की, ये दोनों पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए। एक बड़े मैच में आप जा रहे हैं, अगर आपका मिडिल ऑर्डर को अच्छी बैटिंग मिल जाती है जो नहीं मिली थी इंडिया के, इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर देम। बट इन्होंने क्लोज सही नहीं किया गेम को। अगर आप देखें अभी भी हार्दिक पांड्या स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको निगल भी आए, एक ओवर कराया कल उन्होंने, वो भी देखना होगा कि वो फाइनल में आके खेलते नहीं खेलते। लेकिन ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा रहा कि उन्होंने रन्स किए, लेकिन अगेन उन्होंने फर्स्ट 10 ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन्स किए थे। लग ऐसा रहा था कि 230 के करीब रन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 10 ओवर्स में उतने रन्स वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आप देखें, आपने अभिषेक शर्मा की बात की, अभिषेक शर्मा अब तक किस तरह की बॉल्स पे फंसे हैं वो पाकिस्तानी देख सकते हैं। कल भी देखें, इनको श्रीलंका के कप्तान असलंका ने आउट किया है, और उनको बड़ी बाउंड्री पे मिड विकेट खिला के उन्होंने आउट किया है, क्योंकि ये एरियल शॉट भी तकरीबन अच्छा खासा मार गए थे। देखें, एक अच्छा प्लेयर लिया उन्होंने। एरियल शॉट अगर वो पावर प्ले के बाद भी मारता है तो यू नीड टू हैव अ राइट स्ट्रेटजी कि आपका कौन सा बॉलर उसको मिड विकेट पे पकड़ेगा। बस ये उम्मीद करनी है कि वो पावर प्ले में आउट हो जाए, क्योंकि पावर प्ले में जो डैमेज कर जाते हैं इट इज एक्सट्रीमली पावर प्ले में भी वो फंसे हैं। मतलब वो बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर आपको याद हो तो कीपर से कैच छूटा था, पहले 3 ओवर फंसे थे। सो यू हैव टू बॉल इन द राइट एरियाज। देखें, ये विराट कोहली रोहित शर्मा वाली टीम नहीं है। अगर ये फंसेगी तो ये अंडर प्रेशर भी आएगी। और इनके कप्तान के आप इन चेहरे देखें, फेस देखें, एक चौके पे वो घबराते हैं। देखें, ये रिएक्शंस आपको बताते हैं कि देयर आर बटरफ्लाइज इन द स्टमक, कि वो फौरन उस पर रिएक्ट करते हैं। सो ऐसे में पाकिस्तान का बड़ा चांस बनता है।
ठीक है, मैं थोड़ा सा इस मैच को बराह रास्त जाने से पहले, मैं कल जो श्रीलंका के स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल 3 ने 32 प्रूव वेरी एक्सपेंसिव। हालांकि ऐसा नहीं होता कि तीनों स्पिनर को छक्के पड़ते जाएं, और लिटरली निशंका ने जो है वो सबको ही फेंटी लगाई और सबको छक्के मारे। आप देखेंगे कुलदीप यादव 4 में 31, वो भी आखिरी ओवर बहुत अच्छा कर गया। उससे पहले 2 ओवर अच्छे किए, आखिरी 2 ओवर पहले 22 रन से 21 रन से। वरुण चक्रवर्ती 4 में 31, अगेन उन्होंने भी कमबैक किया और क्रूशल मौके पे फिर थोड़े रन रोक लिए। लेकिन ये सब लोग एक 10+ पे रह गया, नियरली 8 रन पर आवर अदर स्पिनर्स। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के लिए, और दूसरा पिच को समझने के लिए, ये क्या इसमें छुपा हुआ है? चूंकि मैंने इससे पहले इंडियन स्पिनर्स को T20 में ऐसा कंसिस्टेंटली सबको पिटता हुआ बहुत कम देखा है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना, दुबई में दो या 3 पिचेस हैं। एक पिच है जो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आपके बड़े बड़े टर्न होते हैं तो फिर वहाँ पे आप चाहे कितनी अच्छे बैटर हो, छक्के मारना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली विकेट थी। जी। सो आई एम श्योर कि ये मैच वहाँ हो रहा होगा जिस पिच पे कल मैच हुआ है, वहीं पे मैच हो रहा होगा। तो पता नहीं हमें सूट क्या करता है, समझ नहीं आ रही। देखिए, हमें सूट करता है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो 172 वाला मैच हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान एक अच्छी विकेट थी, जिसमें हमने देखा फर्स्ट बैट करके अगर आप अच्छे रन करते हैं तो आप दूसरी टीम को फंसा सकते हैं सेकेंड इनिंग्स में। कल भी देखिए, श्रीलंका एक वक्त पे 14-15 ओवर पे ऐसी पोजीशन पे था कि उसकी 8 विकेटें बाकी थी और उसको तकरीबन 8 रन पर ओवर मैच आ रहे हैं। 24 गेंदों पर 33 रन चाहिए थे, विच मीन्स के ये विकेट ऐसी है, अगर आप अच्छी बॉलिंग कराएंगे तो वो फंसा भी सकते हैं आप। सो उम्मीद ये है कि ऐसी पिच पे मैच हो रहा हो पाकिस्तान इंडिया का, जहाँ पे रन्स ज़्यादा बने तो फिर पाकिस्तान का चांस बनेगा। अदरवाइज इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो इतने अनप्लेबल हो जाते हैं अगर बड़ा बड़ा टर्न मिलता है कि अब देखिए कल के मैच में कुलदीप और चक्रवर्ती दोनों को शुरू में दोनों के फर्स्ट 2 ओवर्स बड़े एक्सपेंसिव थे और कप्तान काफ़ी रिलक्टेंट थे। ब्रेक के बाद अब देखें तो उन्होंने पहले पेसर को लगाया, फिर उनको आया गया चलो अब स्पिनर्स को दोबारा ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी, मतलब ये स्पिनर्स भी ऐसे हैं, अगर इनको फैटी लगेगी तो ये भी अंडर प्रेशर आते हैं। चलिए जी, मैं साथ साथ एशिया क्रिकेट काउंसिल का ट्विटर हैंडल देख रहा हूँ, जो कि कप्तानों का फोटोशूट होना था वो अब तक नहीं हुआ। मैच पे तो हम बात करेंगे, लेकिन मैच से पहले हमेशा दोनों कप्तान, लेकिन क्या बात करनी, उन्होंने जब हाथ ही नहीं मिलाया, जब उन्होंने सियासी बयान दिए हुए हैं, कल वो आ भी गया कि उन दोनों पे 30% जुर्माना हो गया था। इंडिया हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, इंडिया की टीम का एक ग्रेस होता था, एक पर्सोना होता था जब विराट कोहली और इस तरह के और उनका डगआउट में जब से ये आपके जो नए इनके कोच हैं गौतम गंभीर और जो नए इनके कप्तान हैं, वेरी पैथेटिक। आई मीन इंडिया इज गॉन डाउन वेरी बैडली। इट्स नॉट अबाउट जस्ट विनिंग, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी एज वेल। आप ग्राउंड में किस तरह रिएक्ट करते हैं, आप दूसरे प्लेयर्स के साथ किस तरह मिलते हैं। सो अगर आप दिल में ऐसी चीज़ें लेके बैठे होते हैं कि मैंने इस तरह की स्पीच, सो इट शोज ऑन योर एंटायर थिंग ड्यूरिंग द मैच। अगर आपने शुरू में ये सोचा हुआ है कि मैं हरा के ये सब करूंगा, तो आप सोचिए आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसे। आपने हर्षित राणा को भी कल देखा जब उन्होंने गेंद थ्रो वापस किया और बहुत पिटे कल वो 4 ओवर 53 रन। गौतम गंभीर का क्रिकेट में ऐसा होता है, मतलब मारो मर जाओ वाला सीन होता है बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ आप फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, इस मैच भी नहीं था। दे शुड हैव अप्रिशिएटेड द वे निशंका प्लेड। ये सब कुछ इन्होंने नहीं किया, उनके लिए बस ये है कि बस जीतना है। बहुत एक कोई खिलाड़ी था मैंने देखा जाते हुए निशंका को उन्होंने पैड किया थोड़ा सा, बट किसी और ने ज़्यादा नहीं किया। लेकिन चलिए, अब फोटोशूट ना होना भी, मैं सिर्फ इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, हमारे नाजरीन को जरूर पता चले कि इंडिया बैक हैंड पे क्या कर रहा है। प्रैक्टिस तो आज नहीं कर रहे। इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, दे आर फॉलोइंग समथिंग एल्स आल्सो। मतलब उनके दिमाग में कुछ और। वज़ीर आज़म साहब ने हमारे बड़ी दबंग तकरीर भी की है, तो मुझे लगता है कि वो भी जो है वो उसका भी ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा कि भाई अब जो है ना, जो मतलब वैसे भी नहीं करना था उन्होंने कुछ, लेकिन कल बहुत ही शानदार तकरीर की, लेकिन काफी बैलेंस तकरीर थी, बड़ी सच्चाई थी उसमें। बिल्कुल, जो कुछ हुआ वो बताया कि दुनिया में, and eventually he asked for the peace they want. He said that we want to create the peace in the region, which is the right thing to do. बिल्कुल। चलिए जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक ऐसा मैच। और वैसे रमीज राजा साहब ने कुछ देर पहले वीडियो अपलोड की ट्विटर अपने यूट्यूब पे, तो उन्होंने ये कहा इट्स पाकिस्तान टाइम, यानी सही उन्होंने बात की, क्योंकि ये ऐसा मैच है जिसको हरा कर आप ना सिर्फ कुछ अगले बदले ले सकते हैं अगले पिछले, बल्कि आगे के लिए प्रेशर डाल सकते हैं कि यस वी आर अ गुड साइड जो कि बड़े मैचेस जीतती है। इस मैच के हवाले से हम आपको पैकेज दिखाते हैं और फिर आगे फैसल से बात करते हैं। एक तरफ नाकाबिले शिकस्त भारत, दूसरी तरफ खतरनाक पाकिस्तान। किसके सर सजेगा एशियन चैंपियन का ताज? रिवायती हरीफ करेंगे दो हाथ। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई स्टेडियम में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम इवेंट में 6 मैचेस खेलकर नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान को 2 मैचेस में भारत के हाथों शिकस्त हुई। इवेंट के फाइनल से पहले भारतीय टीम को फिटनेस मसाइल ने घेर लिया। हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ 1 ओवर कराकर
मैच से बाहर हो गए। भारत के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल कहते हैं पांड्या की शमूलियत का फैसला मैच से पहले होगा, जबकि अभिषेक शर्मा मैच से कबल फिट हो जाएंगे। पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान कम है। एशिया कप से पहले पाक भारत कप्तानों के साथ रिवायती फोटोशूट न कराए जाने का इम्कान है। इवेंट के फाइनल से पहले दोनों टीमों के कप्तान ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाते हैं। फाइनल के टिकट्स महंगे होने के बावजूद फरोख्त में हर गुजरते घंटे के साथ इजाफा हो रहा है। कम से कम टिकट की कीमत 32,000 पाकिस्तानी रुपए है। ज्यादा नहीं, बस 400 धर्म चाहिए और आप दुबई में है तो ये मैच देख सकते हैं। बट आई एम श्योर कल हाउसफुल होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि हम स्क्वाड भी लाते हैं, हिकमत अमली पे थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस। फैसल 2 मैचेस ज़रूर इंडिया जीता है, बट एक मैच में जैसे मैंने कहा कि हमने पावर प्ले बेहतर खेला था और उस मैच में हमने बॉलिंग में भी अभिषेक आउट करने के बाद कमबैक किया था। फिर उसके बाद जैसे हमने बांग्लादेश को, श्रीलंका को हराया, थोड़ा सा बॉलिंग लाइन सेटल हुई, शाहीन फॉर्म में आ गए, हारिस विकेटें ले रहे हैं। स्पिनर्स पे थोड़ा सा मुझे डाउट है अभी भी, क्योंकि अबरार का थोड़ा सा बेस्ट आना बाकी है। बट आप कैसे देख रहे हैं कंपटीशन विद इन कंपटीशन, जो आपको लगता है ये बहुत क्रूशल होंगे? सबसे पहले टॉस से शुरुआत कीजिएगा। देखें, टॉस तो हमने पहले ही बात की कि अगर ये वो पिच होगी जहाँ पे ज़्यादा रन्स हैं तो फिर ये काफ़ी इवन स्टीवंस रहता है। अगर ये वो पिच होगी जहाँ पे स्पिन ज़्यादा होता है तो फिर सेकंड बैट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा है कि बांग्लादेश जो 2 मैचेस हारा इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, वहाँ 120 रन भी वो नहीं पहुँच पाया। पाकिस्तान ने भी सिर्फ 135 रन स्कोर किए। सो मुझे लगता है कि होपफुली दिस विल बी द विकेट वेयर देयर विल बी रन्स। अगर रन्स होंगे तो फिर वहाँ पे फर्स्ट सेकंड बैट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, कंसिडरिंग कि आपके फाइनल में देखें चेस करने का एक प्रेशर होता है। ठीक है। सो अगर पाकिस्तान उसी तरह 190 180 प्लस का टारगेट सेट करता है इंडिया के लिए टॉस जीत के बैटिंग करके, तो इट कुड बी अ गुड मैच। मतलब और ऑन द अदर साइड आप ये भी सोचते हो कि ये पिच सेकंड बैट को हेल्प करती है अगर ज़रा सा भी ड्यू आ जाए। सही। सो वो भी एस्पेक्ट को देखना है। बट आई एम श्योर जो भी वहाँ पे विकेट पे होंगे लोग वो सही से असेस करें। विकेट को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये टॉस ऐसा है कि इट्स बेटर टू लूज दिस टॉस, ताकि आपको ये डिसीजन लेनी ना पड़े। बट उम्मीद करते हैं कि जो भी आए पाकिस्तान के हक में आए। और एक और चीज़ है कि इंडिया की फील्डिंग देखिए अंडर प्रेशर है। ठीक है। इंडिया की फील्डिंग पाकिस्तान के मैच में उन्होंने पावर प्ले में कैचेस छोड़े, कल भी वो कैचेस छोड़ते रहे। और सिर्फ वो कैचेस छोड़ नहीं रहे, कल निसंग का एक कैच उन्होंने जो लॉन्ग ऑफ पे छोड़ा था उसको 6 पे भी डाल करा दिया। तो ये है कि ये बॉयज भी अंडर प्रेशर थे। आपने 20वें ओवर में देखा होगा शुभमन डुबे ने एक सिंगल को डबल दे दिया, जिसकी वजह से इवन फंबल किया लास्ट बॉल पे भी, वो तो काफी फील हो सकता था वहां पर। एक अल्लाह का शुक्र है पहली बार टूर्नामेंट में ऐसा हो रहा है कि वी लुक टू बी अ बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग। हमारी टीम फील्डिंग में अच्छी लगी है। अगर इसी तरह की फील्डिंग होती है, इसी तरह का हम प्रेशर बना के रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया को मुश्किल टाइम देने में कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और यही बात कर रहे हैं लोग कि बड़ी टीम पे बड़ा प्रेशर होता है, चूँकि दोनों मैचेस जीते हैं। कि पाकिस्तान जैसे 2017 के लोग मिसाल दे रहे हैं, और इससे पहले बहुत सारे ऐसे फाइनल जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल्स में बहुत दफ़ा हराया हुआ है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दोनों टीमों के हवाले से मजीद बात करेंगे। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर अब तक 102 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान ने यहां सबसे ज्यादा 37 T20 मैचेस खेले, 20 जीते और 16 में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम यहां 13 T20 मैचेस खेल चुकी है और शानदार रिकॉर्ड रखती है। भारतीय टीम को यहां 9 कामयाबियां मिली और 4 में शिकस्त हुई। पाकिस्तान और भारत इस मैदान पर 5 मरतबा आमने सामने हुए, 3 में भारत और 2 में पाकिस्तान कामयाब रहा। पाकिस्तान ने इसी मैदान पर भारत को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से तारीखी कामयाबी हासिल की थी। 42 मरतबा टीमों ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी, 23 जीते और 18 में शिकस्त हुई। 60 मरतबा टीमों ने इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की, 34 जीते और 26 में नाकामी हुई। पहले बैटिंग करने वाली टीमें 49 मैचेस और दूसरी बैटिंग करने वाली टीमें 52 मैचेस में फाते रहीं। दुबई के मैदान पर 212 रन का सबसे बड़ा स्कोर भी भारत ने बनाया। इस ग्राउंड पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कोर 187 रन है। दुबई स्टेडियम में 25,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। कम्प्रीहेंसिव पैकेज बाय इमरान सिद्दीक, जिसमें हमें बहुत चीज़ों का आइडिया हो गया। लेकिन इस टूर्नामेंट में जैसे फैसल ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि 2 तरह की पिचेज़ हैं, तो उसके मुताबिक तो ज़रूर जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फैसल मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि इंडिया की टीम जो 2 मैचेस जीती हुई है, अनबीटन है, आखिरी 38 में से 35 T20 जीते हुए हैं, 3 सिर्फ हारे हुए हैं, तो जब आप जब बड़े मैच में आते हो तो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्टेक आपके ऊपर सारा होता है। पाकिस्तान तो हार ही रहा है कुछ अरसे से, वो कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने हार ही जाना है, बीच में ख्वाहिश तो यही है कि हम इनको चैलेंज करें। बट इंडिया पे एक अनड्यू प्रेशर होगा जो थोड़ा सा कैरी कर रहे हैं अपने साथ, द टैग ऑफ द फेवरेट्स एंड माइटी फेवरेट्स टीम।
यार मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट में जो विनिंग स्ट्रीक है ना उसको कंटिन्यू रखना थोड़ा आसान होता है मुझे लगता है। सही। छोटे फॉर्मेट की गेम में आपका जो डोमिनेंस होती है ना वो उसको कंटिन्यू रखना मुझे लगता है कि आसान होता है, बिकॉज अगर आप देखें सरफराज की कप्तानी में वी यूज्ड टू बी द नंबर 1 साइड और उसको हमने मेंटेन किया बहुत अरसे तक, तो वो एक डोमिनेंस जो है ना, अब उसमें सरफराज को भी प्रेशर होता होगा कि यार मुझे सीरीज जीतनी है सब कुछ, लेकिन ही यूज्ड टू कैरी दैट थिंग फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि इंडिया का भी इसी तरह का रन चल रहा है अभी। अगर आप देखें जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ और यूएस में T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल जीता, उस टूर्नामेंट में भी वो अनबीटेबल थे। जी हाँ। फाइनल में जाके भी वो जीते, इस टूर्नामेंट में भी वो ऑलमोस्ट अनबीटेबल है। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने इन कंडीशंस में खेली, अनबीटेबल ऑल्दो इट वाज अ 50 ओवर फॉर्मेट। तो मुझे लगता है शॉर्टर फॉर्मेट में जो इनकी डोमिनेंस है ना उसको ये कैरी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनके पास जो बैटिंग लाइनअप है वो देखें, आउटस्टैंडिंग बैटिंग लाइनअप, फिर स्पिनर्स पूरे हैं उनके पास। सो वन थिंग दैट पाकिस्तान विल बी प्रेइंग फॉर इज कि वो पिच वो हो जहाँ बैटिंग को फेवर मिले, आपके बैटर को वो हेल्प ज़रूर चाहिए, और फिर आपकी बैटिंग में अगर आपको हेल्प मिल जाती है तो आपकी बॉलिंग कंपेटिटिव है, आपकी फील्डिंग बेहतर है इंडिया से। सो दिस इज़ वेयर यू कैन स्निफ इन एंड यू कैन गेट टू विन अगेंस्ट इंडिया। ये 3-4 चीज़ें देखें, क्रिकेट के गेम में लक का भी एक बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल। अगर कुछ चीज़ें आपकी फेवर में चली गई, शाहीन शाह उसी तरह परफॉर्म कर गए, नवाज़ और ये सारे आपके प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्म किया पिछले मैचेस में वही सब किया उन्होंने, तो यू नेवर नो, वी कैन ऑल्सो बीट इंडिया ऑन अ गिवन डे। ठीक है, बॉलिंग का एनालिसिस करते हैं तो फैसल ने कहा कि उसने रंग दिखाया है, क्योंकि आखिर दोनों मैचेस हमें बॉलिंग भी जितवाए। हम स्क्वाड भी सामने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी कि हमने सुफियान को खिलाया नहीं खिलाया। इवेंचुअली मुझे लगता है कि जहाँ पर तारीफ होनी चाहिए वो हम कर देते हैं कि चलें, टीम मैनेजमेंट ने जो एक ऑलराउंडर्स की लाइन खिलाने का फैसला किया, उसने बैटिंग में हमें रेस्क्यू किया। आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव कि शाहीन शाह अफरीदी ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी 3 मरतबा पाकिस्तान को रेस्क्यू किया। ही इज़ डूइंग अ फंटास्टिक जॉब। मुझे लगता है कि आखिरी मैच में उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच में मेरे सारे सवालात के साथ एक चीज़ आप अटैच कर लें खुद से कि बाकी टीम एक तरफ, इंडिया के खिलाफ हमारा परफॉर्मेंस कुछ, लेकिन आपके क्या वजह है इसकी? देखिए शाहीन शाह ने कुलदीप यादव को भी छक्के मारे हैं, चक्रवर्ती, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग में वो इम्पैक्ट नहीं है उनका पाकिस्तानी बॉलर्स का। जी, खासतौर पर शाहीन का गेस, अभिषेक देख लें, शाहीन का गेस, शुभमन गिल देख लें, बिल्कुल वो फ्लैट हो जाते हैं, जबकि बाकी टीमों के खिलाफ शेयर बन जाते हैं। बट दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर शाहीन, बिकॉज रिदम अच्छा है, मैन ऑफ द मैच लिया है, बट असल टेस्ट अब होगा। मुझे लगता है देखिए शाहीन शाह इज ट्राइंग टू हार्ड अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि उनका एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने बड़े बड़े इंडिया के जो बैटर्स हैं, चाहे वो रोहित शर्मा भी हों, चाहे कोहली भी हों, उन सबको तंग किया है उन्होंने। तो उनका एक रेप्यूटेशन है जिसको वो चलाने के लिए जो वो बहुत हार्ड मारते हैं इंडिया के अगेंस्ट। मुझे लगता है कि थोड़ा दिमाग करके चलाना पड़ेगा उनको, हार्ड लेंथ करा के, विकेट को समझ के, अगर उसी तरह स्विंग सीम मिलेगी उनको जिस तरह पिछले मैचेस में मिली है, तो आपको बहुत फ़र्क आफरीदी मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर टीम की तरफ हम देखें, जैसे आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि चेंजेस, मुझे नहीं लगता कि आप इस स्टेज पे कोई चेंजेस करेंगे। और यहाँ की पिच मुझे लगता है कि जितने स्पिनर्स अबरार, साइम और जो आपका ओवरऑल कॉम्बिनेशन है स्पिन का, कुछ हद तक आप नवाज़ और सलमान अली आगा, इन चारों स्पिनर्स के साथ आप अच्छा कंटेन कर सकते हैं इंडिया को। और पेसर में मुझे लगता नहीं है कि अब कोई और चेंज होगा, शाहीन और हारिस को ही संभालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी फैसल लास्ट मैच में भी कि फ़हीम अशरफ बतौर सेकंड न्यू बॉल बॉलर डजंट लुक लाइक टू बी फिट ऑन दिस रोल, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा हम डिमांड कर रहे हैं। तो ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर हमेशा फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज आता है, उसको बैटिंग पे कंट्रीब्यूट करना होता है। हमारे पास और क्या ऑप्शन थे, क्योंकि देखिए साइम बुरी बॉलिंग नहीं करते, अभिषेक शर्मा को हमने एक तरह से ही खिलाया है, उसके खिलाफ स्पिनर शुरू में अब नहीं लाए अब तक। बाकी टीमों ने भी शायद इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डाला। वो जैसे ना आपको याद है मोहम्मद हफीज बहुत दफ़ा करते थे, पिछले मैच में आप ले आए थे ना, एक मैच में आप अबरार को लाए थे, आप उसको भी पड़ गए थे। देखिए क्या कर सकते हैं हम अभिषेक के, क्योंकि मैं तो आज आपसे सवाल कर रहा हूँ तो पूरा पाकिस्तान सोच रहा है इस वक्त, आज रात को सोते हुए भी नींद में सवाल आ रहा होगा कि अभिषेक शर्मा को कैसे आउट करना है। सर देखिए फ़हीम अशरफ जो है ना, वो उनका सीन ये है कि वो बैटिंग में तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप पिछले मैच में भी देखें, उन्होंने क्विक फायर रन्स किए जितने भी किए, ऑल्दो लास्ट ओवर उन्होंने बहुत अच्छा नहीं खेला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग से आपको ये होता है कि वो आएंगे तो कुछ तेज रन होंगे। ठीक है, बॉलिंग में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका जो 19वां ओवर था वो भी बहुत खतरनाक हो गया था, और उनका जो सेकंड ओवर था उसमें भी 8 रन पड़ गए थे उनको बहुत जल्दी। सो मुझे लगता है कि इनको अनलीश करेंगे आप अगर पावर प्ले के ओवर्स में, तो आप फंस जाएंगे। ये एक प्लेयर है जिस पे आपको देखा जा सकता है बिटवीन हुसैन तलत एंड फ़हीम अशरफ, probably you will have to go with one of these two, और उसके साथ साथ आप या तो सुफियान मुकीम को ले लें या आप वसीम जूनियर की तरफ जा सकते हैं अगर उनकी रीसेंट फॉर्म अच्छी है, क्योंकि वो नए बॉल के साथ कोई बहुत बुरे बॉलर नहीं। मैं क्या कहूँगा सर कि ना वसीम जूनियर टूर्नामेंट में खेले हैं, ना सुफियान बहुत अरसे से खेले हैं, कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। अब मेरे ख्याल में उनके ऊपर प्रेशर डालने वाली बात, वो तो वही फैक्ट। लेकिन हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर है जो हमें इसलिए ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा
कि उसके परफॉर्मेंसेस थी रिसेंट टाइम में, हमने उसको एक आध मैच की बेस पर बैठा दिया और उसमें यह था कि हम ऑलराउंडर्स खिलाना चाह रहे थे। बट सलमान अली आगा, साइम अयूब की फॉर्म बिल्कुल नहीं है। चलें, हारिस ने तो फिर आपको 2 मैचेस में बेल आउट किया, खासतौर पर लास्ट मैच में तो वो बहुत ही कीमती 31 रन कर गए, जिसके साथ 135 तक पहुंचे। बट साइम अयूब 5 मैचों में 6 मैचों में 4 आउट 0 पे, लेकिन बॉलिंग में फिर ये प्रॉब्लम है ना। सलमान अली आगा लेकिन वो कैप्टन है, तो ये दोनों पे मैं सिर्फ आपकी ओपिनियन पूछ रहा हूँ। शायद अगर साइम अयूब बॉलर ना होते और अगर सलमान अली कैप्टन ना होते, 100% आप हसन नवाज को फाइनल खिलाते। सर अगर मैं खुद कप्तान हूँ अगर इस जगह पे, तो मैं ये सोचूंगा कि यार ये सारे प्लेयर्स बिट्स एंड पीसेस में डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो फ़हीम अशरफ हैं, सबने किया, नवाज ने भी किया, चाहे नवाज हैं, चाहे साइम अयूब हैं। इट्स नॉट जस्ट बैटिंग, इट्स नॉट जस्ट बॉलिंग, इट्स नॉट जस्ट फील्डिंग, दे आर देयर जब उनको कर सकते हैं। आउट होना, देखें हसन नवाज का ये है कि ही इज़ अ गुड फील्डर, गुड बैटर, लेकिन वो बॉलिंग में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो वो एक फैक्टर ज़रूर है। अगर वो उसी तरह आउट हो जाते हैं तो इसलिए लोग सोचेंगे यार फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं लिया। बस मुझे लगता है पाकिस्तान में अगर आपने लंबा खेलना है ना, तो हसन नवाज को भी चाहिए, और आने वाले तमाम जो बैटर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े बैटर भी बनेंगे, बाबर आजम से भी हमारे स्टूडियो वो बैटिंग सीख लें, और सॉरी बॉलिंग भी सीख लें, तो उनको टीम मैनेजमेंट खिला लेगी। यार अब T20 का फॉर्मेट तो ऐसा ही है, आपको मल्टी टैलेंटेड होना जरूरी है, और साइम अयूब का टैलेंट आपको दिख रहा है, मतलब जिस कंट्रोल से बॉलिंग करा रहे हैं, उसकी बॉलिंग का वाकई कंट्रोल मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए पीसीबी को एक क्रेडिट देना पड़ेगा, जो प्लेयर पूरे प्रोसेस से आया है, अगर उसको और वो किसी एक एस्पेक्ट में डिलीवर कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करना बनता है। ठीक है, नहीं बिल्कुल, और इससे पहले वो परफॉर्म कर चुके हैं, उन्होंने जाकर दुनिया भर की लीग्स में अपना जो है लोहा मनवाया, लेकिन पता नहीं अब इस विकेट पर मे भी क्या पता फाइनल के लिए बेस्ट बचा के रखा हो, कुछ उनकी किस्मत में ऐसा हो, यू जस्ट नेवर नो कि क्रिकेटर की लाइफ में एक दिन कैसे चेंज हो जाता है। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा हरीफ टीम को डिस्कस करेंगे कि उनके जो इस वक्त प्लस और नेगेटिव्स हैं वो क्या क्या है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब साथ साथ मैं दुबई में कुछ बैठे हुए लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर रहा हूँ। खबर ये आई है ताज़ा कि ट्रॉफी फोटोशूट के ऊपर कुछ बातचीत चल रही है। मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं हो जाएगा आधा वो करा ले आधा करा ले, बाद में जोड़ के क्रिकेट काउंसिल भेज दे, तो कोई ना कोई जुगाड़ मेरे ख्याल में फैंस डिजर्व करते हैं। आप देखा जब तस्वीर आती है फोटोशूट की तो एकदम से नीचे सोशल मीडिया बात है भाई कौन जीतेगा ये ट्रॉफी, और ये टूर्नामेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इंडिया शुड रियलाइज दिस, मतलब ना हाथ में लाएं आप, लेकिन फोटोशूट तो करें। इंडिया के कप्तान ग्राउंड में जितने चेहरे बना रहे हैं अजीब अजीब से, इतने बुरे लग रहे हैं, वो फोटोशूट। सर अजरुद्दीन ने कहा, शशि थरूर ने कहा, जो उनके कांग्रेस के रहनुमा है, उन्होंने कहा भाई ज्यादा मसला है तो खेलो ही नहीं। एग्जैक्ट, जब खेल रहे हो, बॉल करा रहे हो, मैं तो जगह कहा था कि इंडियन टीम ऐसा तो नहीं कि जेब में वो जो है ना सैनिटाइजर लेके घूम रही हो कि पाकिस्तान की जो है ना कहीं जरासीम ना लग जाए दोबारा वापस। ये मतलब क्या सोच है आप? अच्छा वही बात है, पैसों के लिए आपके ब्रॉडकास्टर का दबाव है, स्पॉन्सर का दबाव है, तो खेल तो रहे हैं आप, इंडिया से चल कर आए हैं, लेकिन फोटोशूट नहीं करना है। मतलब ये क्या है? ये नखरे नहीं है जैसे वो एक नई दिवेली दुल्हन के नखरे होते हैं। मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। बिल्कुल बच्चों जैसी बातें हैं सारी ये। अब इंडिया में ऑनवर्ड जो उनका जो सिचुएशन है वही है, मतलब कि हारे जा रहे हैं वो हर जगह पे, हर फ्रंट पे हार रहे हैं, चाहे वो मीडिया की वॉर हो, चाहे वो एक्चुअल वॉर हो। और अगर पाकिस्तानियों के थोड़े जरासीम उनको लग भी जाएंगे तो जिस तरह आप कह रहे हैं तो उनके लिए अच्छा ही हो जाएगा। हाँ, वैसे उनकी माइंडसेट की बात करूँ कि पता नहीं कल को ये ना कर बैठे कि भाई वो बॉल में हम अपनी अपनी लाएंगे और उससे खेलेंगे। एनीवे जी, मैं इंडिया की टीम पर आता हूँ। टीम उनकी बड़ी शानदार है जी, 38 में से 35 मैच जीते हुए हैं। कल बहुत लकी थे, वरना ये ईजिली ये मैच हार सकते थे। शायद यही एक मसला है इनका जो साइकोलॉजिकल, जैसे ऑस्ट्रेलिया स्टीव वाली, रिकी पॉन्टिंग वाली, इतने उन्होंने मेंटली प्रेशर कर दिया था, इतना मेंटली प्रेशर कि टीमें करीब आके हार जाया करती थी। नाउ दिस इंडियन टीम, मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा ये वो टीम बन गई है, अभी ये यंग टीम है, बट हमने कल श्रीलंका के मैच में देखा कि श्रीलंका ने आखिर में थोड़े से एरर इस वजह से भी किए कि जो बड़ी टीम से आप खेलते हो प्रेशर का शिकार हो जाते हो। पाकिस्तान को तो ऐसा फील नहीं होगा आपके ख्याल में, अगर हम जीते जीते भी ऐसा कोई काम ना करते हैं? मुझे यही डर है बस। कल बड़ी मिस्टेक्स की, मतलब कुलदीप का आखिरी ओवर था, उसमें इनके कप्तान ने पहली बॉल पे उसको चार्ज कर दिया। फिर हमने देखा श्रीलंका इतनी अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने पावर प्ले में नहीं भेजा। कुशाल मेंडिस को हमने देखा कि वो पावर प्ले में नहीं दिखे। और श्रीलंका का तो कोई अजीब ही दिन था, मुझे समझ ही नहीं आया। उन्होंने लास्ट बॉल पे 3 रन आराम से बनते थे, मतलब वो डाइव मार रहे हैं उस एंड पे जहाँ पे बॉल आनी ही नहीं थी। बिल्कुल, तो अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स बाय श्रीलंका। इट्स नॉट अबाउट प्रेशर फ्रॉम इंडिया, आई थिंक इंडिया इटसेल्फ वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। मतलब लग रहा है इंडिया खुद ज़्यादा प्रेशर में था इस मैच में, और इंडिया का इस तरह के मैच में इतना लग के उसको जीतना की कोशिश करना, इट शोज़ के फाइनल वाले दिन भी बड़ा प्रेशर होगा उन पे। क्योंकि लेकिन अगर मैं ऐसे लगूँ, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ये ट्वीट कर रहे थे कि ये हमारे लिए अच्छा वर्कआउट हो गया बिफोर द फाइनल, हमें एक टफ मैच मिला,
बात इस तरह भी जा सकती है, बट एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि सब पिट के आ रहे हैं, ये तो रहेगा। सर हम श्रीलंका से तो बड़ा आसानी से जीते हैं इस मामले में, मतलब इतना मुश्किल से तो जाके हम नहीं जीते हैं। और प्रेशर के आपके जो आपके बॉलर्स हैं, अगर आप देखें अर्शदीप जो है अगर वो नहीं इतनी अच्छी बॉलिंग करते तो आपको तो मैच निकल चुका था। आपके हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो चुके हैं, आपके तिलक वर्मा के पैर में प्रॉब्लम हो गई है। सो आपकी मतलब वहाँ की हीट में आपको कोई अच्छा मैच नहीं मिला है ये। इस मैच में इंडिया टेस्ट हुआ है और इंडिया के जो फील्डर्स हैं वो अंडर प्रेशर थे। मतलब अगर आप देखें ना, अगर ये कल के मैच में तिलक वर्मा या इसमें से कोई एक प्लेयर आपको नहीं मिलता तो आपकी प्लेइंग 11 पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हुई हैं जो इंडिया को थोड़ा सा हिलाया है। अगर आप ये भी देखें फैसल, सॉरी आपकी बात कटी, ये भी है कि कल इन्होंने ज़्यादा चेंजेस की, इट मीन्स कि इनको पता था कि हमारे लड़के फॉर्म में नहीं है, इसे पूरी टीम ही खिला दी सिवाय डूबे के और जो फास्ट बॉलर हैं बुमराह। जी 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 जी। और आप देखें जो अब इनके कुछ बॉलर्स ऐसे अंडर, मतलब चक्रवर्ती और कुलदीप यादव भी शुरू में मार खा रहे थे। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगर इनको, और उसके बाद जब वो सेकंड स्पेल में आए हमें दिखा कि श्रीलंका कुछ गलतियां कर रहा था। अगर निशांका को ज्यादा स्ट्राइक दिया जाता, बीच में मिडिल ऑर्डर में जितने भी प्लेयर्स आए उनका कोई प्लान नहीं दिखा। वरना आप देखें 6-7 ओवर्स में 8 रन के इकोनॉमी रेट से रन्स करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। एक सवाल जो मुझे करते हुए थोड़ा सा ना मतलब ये भी हो रहा है कि दारी बात हुसैन तल्लत ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया, लेकिन कल आपने एक चीज़ देखी कि जब लेफ्ट हैंडर को गेंद कर रहे थे कुलदीप यादव, कितना ज़बरदस्त गेंद को इधर और उधर दोनों तरफ करते हैं, चाइना मैन भी और साथ वो गुगली भी मार देते हैं। मैंने फिर बाद में देखा कि जो निशांका उनको रीड करके मार रहे थे हिट आउट, राइट हैंडर पे वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते। तो यहाँ पे हुसैन तल्लत जो कि बॉलिंग भी नहीं करा रहे और वो अटैकिंग ऑप्शन भी नहीं है, विद ऑल यू नो रिस्पेक्ट टू हुसैन तल्लत एबिलिटी, देखिए मैं सिर्फ टीम कॉज के हवाले से सोच रहा हूँ प्योरली, तो हसन नवाज कैन बी समवन जो कि निशांका जैसा प्लेयर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास एक तो लेफ्ट हैंडर बहुत हैं, फहीम, नवाज, हुसैन तल्लत, फखर जमान टॉप पे, ये सब स्ट्रगल करते हैं, ये रीड ही नहीं कर पाते उसे। अगर आप देखें सीधी बात है, कुलदीप यादव का हमारे खिलाफ बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, लेकिन हसन नवाज भी तो स्पिनर्स पे ही आउट हुए हैं इनकी जो टीम। लेकिन वो राइट हैंडर है बॉस, ये मैं कह रहा हूँ कि वो राइट हैंडर को थोड़ा सा गेंद ट्रेजेक्टरी, क्योंकि लेफ्ट हैंडर पे तो इज टोटली अनप्लेबल जो मैंने देखा है, उनके लेफ्ट हैंडर को तो गेंद समझ ही नहीं आता कि अंदर कब आएगा और वो बाहर कब निकलेगा। लेकिन सर आप इनका कुलदीप यादव का पहला ओवर देखें ना, उसमें कुशाल परेरा ने उन पे अटैक किया है। उसमें भी रन, कुशाल परेरा ने रन, लेकिन बाद में आपने देखा जैसे विकेट गिरी उसके बाद वो स्क्वीज कर गए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि लेफ्ट हैंडर, देखिए लेफ्ट हैंडर वर्सेस यार निशांका इतना अच्छा खेल रहे थे कि निशांका सर एक अलग ही जोन में थे वो। परेरा लेफ्टी हैं और उन्होंने मारा है उनको कुलदीप यादव को। वैसे हुसैन सर हमारा मसला ये है कि कुलदीप यादव जब आते हैं ना, हम इतना डिफेंसिव हो जाते हैं और देखें बहुत सारी बॉल्स जो है वो, अब आप देखें चक्रवर्ती को जब भी इन्होंने मारा था ना, उसकी बॉल उन्होंने हैंड से रीड की थी, हैंड से रीड की है। कि निशांका को अगर आप देखें लेग स्पिन के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पकड़ी हुई थी, बिल्कुल। अगर वो गुगली मार रहा है तो उसके लिए उसने मिड विकेट पकड़ा हुआ था। अगर एक प्लेयर प्री मेडिटेटेड मिड विकेट मारा है तो उसको हैंड से पता चल जाता है कि वो आ रही है, गुगली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चक्रवर्ती को उन्होंने रीड करके मारा है, रीड करके मारा, कुलदीप को भी परेरा रीड करके मार रहे थे। और दूसरा रिवर्स स्वीप भी एक दो लगे, उन्होंने थोड़ी लाइन उनकी डिस्टर्ब करने की साफ कोशिश की, हम नहीं मारते हैं, साफ दिख रहा था कि हैंड से रीड हो रही है बॉल, हैंड से रीड हो रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बैटर्स जो हैं उनको यही सिखाया जाता है कि अच्छे स्पिनर को आपने उसके हाथ से रीड करना है कि वो क्या कराने वाला है। अब देखिए कुलदीप यादव इतने अरसे से बॉलिंग करा रहे हैं, यू हैव टू सी द फुटेजेस कि वो 2-3 उनके हाथ में क्या चीज़ है। ब्रेक से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, शाहिद हाशमी साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, हमारे शो में अक्सर आ चुके हैं, वो अपने प्रोग्राम में बता रहे थे कि मुझे हैरानगी है कि पाकिस्तान ने कुछ कुलदीप यादव की तरह के कुछ स्पिनर वहाँ ढूंढ के प्रैक्टिस के लिए नहीं बुलाए। आप यूई में किसी की जगह ढूंढ सकते हैं, बट आप प्रैक्टिस का मकसद प्रैक्टिस जो है जो मैच के लिए आप करते हो। सर हम वेरी वैलिड पॉइंट, जावेद मियादाद वगैरह क्यों ग्रेट्स थे, वो पता है ना, वो वेस्ट इंडीज जाने से पहले वो यू नो इंक्लाइंड पिच पे वो मार्बल पे खेल लेते थे ताकि बाउंसर्स आएंगे। तो इसी तरह तैयारी होती है आपको। इवन सुफियान मुकीम भी आपका उसी तरह टू सम एक्सटेंट उसी तरह का बॉलर है। फैसल अकरम वाला हमारे पास चाइना मैन है, लेकिन पता नहीं फैसल भाई उनको हम कम लेकर आएंगे, तो पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं, नाम सही नहीं है। हाँ, और पुरान में जो है नाम सॉरी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आके मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है ना, इस पे मसले मसाइल हैं, क्योंकि 55 में 5 ओवर होने के बाद कभी कभी ऑफिस में लोग भी अच्छी बात करते हैं, हमारे कुलीग उन्होंने कहा कि सर असल बैटिंग तो अब शुरू हुई है, नवाज आएंगे, फहीम आएंगे, शाहीन आएंगे, तो वो ये बात साबित हो रही है कि नीचे से रन बन रहे हैं, तो क्या उनको एक आध को ऊपर भेज दें, इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सो जनाब अब तकरीबन 24 घंटे से कुछ ज़्यादा का वक्त बाकी है और कल 7 बजे जो है ये मैच होगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर कर रहे हैं, ये हमें कंफर्मेशन हो गई है, बट फोटो शूट का नहीं पता। बट हम जो बैटिंग ऑर्डर पे फैसल बात कर रहे थे आखिरी पार्ट में, बाकी फिर इंशाल्लाह कल कुछ बातें करेंगे जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो फ़खर भी
इन एंड आउट हो रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी आखिर में 2-3 मैचेस में नहीं दिखाई दी, बॉल भी उनको लग गया जिसकी वजह से वो प्रेशर में लग रहे हैं। साहबजादा फरार रन ज़रूर कर रहे हैं लेकिन टाइम ले लेते हैं। साइम की परफॉर्मेंस आपके सामने है, सलमान की अपने सामने है। क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो नीचे इतने सारे ऑलराउंडर्स पड़े हुए हैं उनमें से किसी एक को हम पिंच हिटर के तौर पर लगाएं, चूँकि ये आपने किया एक आध दफ़ा तो कामयाबी हुई आपको। जी, नवाज ने बहुत बार किया है। देखिए पिछले मैच में, बांग्लादेश वाले मैच में, जब तक शाहीन ऊपर आके 2 छक्के उन्होंने नहीं लगाए थे, आपकी पूरी इनिंग्स का मोमेंटम बिल्ड ही नहीं हुआ था। जी। उसके बाद नवाज ने भी सही खेला, हारिस ने भी सही खेला। सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ वन ऑफ दीज गाइज, और उनको अगर खुदा ना खास्ता आपकी शुरू में 1-2 विकेटें गिर जाती हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर अच्छी बैटिंग स्ट्रिप हुई तो वहाँ पे आपके जो प्लेयर्स हैं, साइम अयूब कैन डिलीवर ऑन अ गिवन डे, मतलब हो सकता है कि किसी दिन वो डिलीवर कर जाए तो फिर अच्छा ही डिलीवर करेंगे वो। फ़खर जमान ने वो देखें वो फ्लॉप तो हुए हैं लेकिन उनकी इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं है। वो कोशिश की है उन्होंने कि वो रहें क्रीज पे। इंडिया के अगेंस्ट पिछले मैच में वो अनफॉर्चुनेट थे, वो आउट नहीं थे। उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने देखा कि उन्होंने एक्स्ट्रा कवर मारा, वो सीधा फील्डर के हाथ में चला गया। सो कुछ चीज़ें हैं जो उनके गई हैं। अगर फाइनल वाले दिन अल्लाह करे उनका किस्मत वैसी ही हो जैसे 2017 के फाइनल में उन्होंने 100 मारे थे, अगर उस तरह की करीब कोई इनिंग खेल गए वो तो केपेबल। इमरान जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं उन्होंने कहा स्टैट निकाले थे, उन्होंने भेजे कि लास्ट 20 इनिंग जो हैं फ़खर जमान की, उसमें उनकी एवरेज सिर्फ 21 रन की है और स्ट्राइक रेट 123 रन का है। यानी कि वो रन एक का तो कर दिया उन्होंने, जैसे 77 वर्सेस यूई किए हुए हैं, 50 वर्सेस यूई किए हुए हैं, लेकिन बाकी जगहों पे ना वो T20 की परफॉर्मेंस उनकी वनडे की तरह नहीं है। अब आप देखें 20 इनिंग में सिर्फ 21 की एवरेज और स्ट्राइक रेट भी 123। तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहे बिकॉज उन्होंने माजी में बहुत कुछ किया है, बट जो उनका नाम है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है एज अ मैच विनर, वो मतलब ऑन स्टेक है कि वो बड़े मैच में बाकी पे कुछ करके दिखाएं, क्योंकि बड़ी टीमों के खिलाफ वो कुछ अरसे से कर नहीं पाए हैं। ये स्टैट बताते हैं। देखिए थोड़ा सा उनको he'll have to put price on his wicket, ये तो ज़रूर है बिकॉज अचानक से वो आउट हो जाते हैं और किसी भी वक्त आपको लगता है ये आउट हो जाएंगे, वो एक फैक्टर है फ़खर जमान के साथ। 23 रन का सिर्फ उनका बैटिंग एवरेज है सर T20 में, विच इज़ क्वाइट लो। हाँ, बिलो पार। अगर आप ऊपर के बैटर हैं जिन पे इतना प्रेशर नहीं होता, आप चेज नहीं कर रहे, मतलब फ़खर जमान से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो 1 डाउन 2 डाउन आते हैं तो ये आपको आखिर तक खड़े रहेंगे और चेज करवाएंगे। ये उस तरह का प्लेयर है, लेकिन वो हम देख नहीं रहे। या अगर आप फर्स्ट बैट कर रहे हैं तो वो 16-17 ओवर तक, क्योंकि ये पावर प्ले के बाद भी छक्के मारने वाला प्लेयर है और ये करते भी हैं। मुझे देखें फ़खर जमान का इंटेंशन, अगर आप ट्राई सीरीज में देखें, अभी देखें, एबिलिटी पे डाउट नहीं है उनकी, और कोई डाउट नहीं है। और एक होता है ना प्लेयर करना चाहता है, और एक अनफॉर्चुनेट एक बॉल ऐसी पड़ जाती है जहाँ वो या तो कैच आउट हो जाते हैं या डिसीजन गलत हो जाता है। अब आप देखें इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था उसमें क्लियरली बॉल बाउंस हुआ था कीपर के ग्लव्स में जाने से पहले, लेकिन वो आउट दिए गए। इवन थर्ड अंपायर ने भी उसको आउट दे दिया। सो इस तरह की चीज़ें, अब हो सकता है कि फाइनल वाले दिन चीज़ें थोड़ी सी फ़खर जमान की फेवर में जाएं तो वो प्लेयर आपको मैच जिता सकता है। बट अगेन पाकिस्तान के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, उनको सही यूज़ करना है, बैटिंग ऑर्डर को सही यूज़ करना है। नवाज, शाहीन शाह को कहीं पे आपने ऊपर यूज़ करना है। इवन मुझे लगता है फ़हीम अशरफ भी जिस तरह की फॉर्म में है उनको ये रोल दिया जा सकता है। आपके पास देखें इतने सारे ऑलराउंडर खिलाने का यही फ़ायदा हो सकता है कि आप इनमें से 1-2 को जरूर ऊपर। इसको कहते हैं आजकल मॉडर्न इस्तिलाह में लो की विकेट। ये आउट हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, रन्स करके तो आपको एक इम्पेटस मिल जाता है। और देखें आजकल के पॉइंट के हिसाब से फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आपके ये जो प्लेयर्स हैं यही आखिर में आपके रन करके देते हैं। तो ये अगर ऊपर ही जाया हो जाएंगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगी। बट प्लेयर भेजा जा सकता है, यू विल हैव टू टेक इवन मोहम्मद हारिस, इस तरह की उनकी फॉर्म है। मे बी सलमान अली आगा खुद जो अपने आप को नंबर 3-4 पे प्रमोट, नंबर 4 पे प्रमोट कर रहे हैं। मे बी इस टाइम कि आप अगर कहता कैप्टन खेल ही रहे हैं तो आप वही काम करें जो पिछले मैचों में नहीं। आपको याद है ट्राई सीरीज में क्या करते थे, वो नीचे आते ही नहीं थे। तो बेहतर है फिर जिन्होंने रन बनाने हैं, अगर कुछ रोकने के लिए बात हुई तो सलमान भाई होंगे ना, वो रोक ले। ये बात तो है, सलमान अली आगा को अपना वो देखना पड़ेगा, लेकिन इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स के दरमियान सलमान अली आगा खुद भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली अब इस टूर्नामेंट के बाद जरूर डिस्कस होंगी सलमान अली आगा के बारे में, कि ही ऑल्सो हैज़ टू सीमेंट हिज प्लेस इन द साइड। कप्तान तो हैं लेकिन बहुत सारे परफॉर्म भी करना पड़ता है। आपने जो बात की थी ना रीडिंग फ्रॉम द हैंड, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में सबसे ज़्यादा वही लग रहे हैं सलमान अली। अगर आप देखो तो वो गेंद को अजीब तरीके से खेलते हैं, आखिर में आके उनको समझ नहीं आती, वो गेंद को बिल्कुल पिच से रीड करते हैं और वो लेट हो जाते हैं। तो बहुत है, मैं तो देखता हूँ वो हर बॉल पे फ्रंट फुट पे लैंड कर जाते हैं। एक ये भी फ्रंट फुट पे लैंड करते हो, आप देखा पिच के ऊपर बॉल को आखिर में रीड करते हैं, वो वहां से नहीं पिक कर पाते। हालांकि आपको एंगल पता हो ना, आप शॉट खेल जाते हो। अगर आप कल की संजू सैमसन की या निशांका की बैटिंग देखें ना, जो जनरली स्पिनर्स खेलने का सिखाते हैं वो ये होता है कि आप हल्का सा फ्रंट फुट को आगे ले जाते हैं ताकि आप बॉल को रीड करें, कहाँ पिच है, बैक फुट जाना है, फ्रंट फुट जाना है। सलमान अली आगा के ये पूरा फ्रंट फुट पे लैंड कर जाते हैं, उसके बाद अगर वो बैक फुट की बॉल है तो आप तो गए। लुक्स इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू मिडल द, हां कुछ अजीब सा, वो खोलना बंद करना, एग्जैक्टली वो कर रहे हो, उससे नर्वसनेस शो होती है आपकी। चलिए 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है सलमान साहब की
और इसके साथ साथ फोटोशूट की बात भी आई जाएगी, लेकिन हमारे पास कल दिन है, हम इस मैच पर आके मजीद बात करेंगे। चेंजेस की हो सकती है, अभी तक की खबरें ये हैं, इतना जल्दी प्रोग्राम आज खत्म हो रहा है। और अभिषेक शर्मा के हवाले से ये खबर है कि वो फिट हो जाएंगे, जबकि हार्दिक पांड्या की असेसमेंट जो है वो टॉस वाले दिन होगी, यानी कि कल टॉस से वो पहले होगी, हाँ। बिल्कुल क्रैम्प्स उनके थे तो उनको थोड़ा चेक किया जाएगा। आई एम श्योर बैटिंग तो वो कर ही लेंगे, पर उनकी बॉलिंग का जरूर मसला हो सकता है इंडिया को। तो इस पर हम कल बात करेंगे, कल दोबारा 5 बजे इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मुझे फैसल को इजाजत दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।